हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार किया जाए और उन इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें कौन कौन से रूल को फॉलो करना पड़ता है। उन सब को हम समझेंगे आज एक नया टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल इन एन एटम, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिटल इन एन एटम मीन्स किसी एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार किया जाए, उसके लिए हमें कुछ रूल को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें से हमारा पहला रूल होता है अबाव प्रिंसिपल, और दूसरा हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा हमारा हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, जिसके बारे में हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। और अबाव प्रिंसिपल हमको यह बताता है कि किसी एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हम एनर्जी के अकॉर्डिंग करते हैं। जिस भी ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में फील किया जाता है, और इसको हमने समझा था एक n+l रूल के अकॉर्डिंग। तो n+l की वैल्यू जितनी कम होगी ऑर्बिटल की एनर्जी भी उतनी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में भरा जाएगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और कहीं पे हमने ये देखा कि n+l की वैल्यू सेम आ जाती है, तो वहाँ पे हम डिसाइड करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग, जहाँ पे n की वैल्यू जितनी कम होगी इलेक्ट्रॉनों को हम उसी ऑर्बिटल में फील करेंगे जहाँ पे n की वैल्यू सबसे कम होगी। ये तो था हमारा अबाव प्रिंसिपल। और दूसरा प्रिंसिपल था हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो हमें यह बताता है कि किसी एटम के ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो भी अपोजिट स्पिन में। और थर्ड था हमारा हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसमें हमने यह देखा था कि किसी एटम के ऑर्बिटल में यानी गिवन सबसेल में कि हम इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फील्ड नहीं किया जाता है विथ पैरेलल स्पिन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमको, जितने भी ऑर्बिटल हैं सब में एक एक इलेक्ट्रॉन फील करना पड़ता है, उसके बाद ही पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल इन एन एटम, यानी एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डिफरेंट एटम या एलिमेंट्स। तो एटम के डिफरेंट ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन इस सीक्वेंस में करेंगे। सबसे पहले हम 1s ऑर्बिटल में फील करेंगे, उसके बाद 2s, फिर 2p में, फिर 3s, फिर 3p में, फिर 3d में। इसको हमने कैसे फाइंड आउट किया? n+l रूल के अकॉर्डिंग। जिस भी ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में फील किया जाएगा, और जहाँ पे n+l की वैल्यू सेम आ जाएगी वहाँ पे हम डिसाइड करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग। जिसके लिए इसकी वैल्यू सबसे कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी ऑर्बिटल में फील किया जाएगा। तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में भरेंगे, उसके बाद 2s ऑर्बिटल में, उसके बाद 2p में, फिर 3s में, फिर 3p एंड 4s में, उसके बाद 3d, फिर 4p एंड फिर 5s में, उसके बाद फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, उसके बाद 4f में, फिर 5d में, फिर 6p में, फिर 7s में। इन सबको हमने किसके अकॉर्डिंग अरेंज किया? इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग। और कभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2D नहीं लिखते हैं। क्यों? यहाँ पे देखो n की वैल्यू भी 2 है और d की वैल्यू भी, और यहाँ पे n की वैल्यू भी 2 है और l की वैल्यू भी 2 है। तो हमने क्वांटम नंबर में यह देखा था कि n+l की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी। जो l की हाईएस्ट वैल्यू होगी वो होगी हमारी 0 to n-1 तक। तो यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है, तो ये वाला ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे एक और ऑर्बिटल है 3f, उसमें भी हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं। यहाँ पे भी देखो n की वैल्यू 3 है और f की वैल्यू कितनी है हमारी 3।
तो यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू सेम है, एल की वैल्यू 3, यहाँ पे देखो दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम ये वाला ऑर्बिटल भी पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है वो वाला ऑर्बिटल पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, और हम यह जानेंगे और हमने यह देखा है कि देखो जो एस ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो पी सबसेल होता है उसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो डी सबसेल होता है उसमें मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो अब सबसेल होता है उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 से 30 तक एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन। तो स्टूडेंट आपको कम से कम 1 से 30 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आना ही चाहिए। ठीक है, फर्स्ट है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 1। तो सबसे पहले हम कौन से ऑर्बिटल में भरेंगे 1s में, 1s में, और कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 1, तो 1 है, तो ये हो गया हमारा 1s1। तो एस सबसेल के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे, एक ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें हाइड्रोजन में 1, तो इसको हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो हो गया हमारा हाइड्रोजन के लिए। और दूसरा है हमारा हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 2। तो इसमें कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा 1s में, और एस में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं 2, और यहाँ पे जेड की वैल्यू भी कितनी है 2, तो कितने ऑर्बिटल इसमें 2, हो गया हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमारा थर्ड एलिमेंट है लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 3। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सबसे पहले 1s में भरेंगे, उसके बाद 2s में भरेंगे। 1s में कितने जाएंगे 2, बचे कितने 1, तो उसको किस में भरेंगे हम 2s में। तो s के लिए ऑर्बिटल 1s के लिए ऑर्बिटल कितना हो गया हमारे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद बताओ हमारा 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया हमारा लिथियम के लिए। उसके बाद हम देखेंगे अब बेरिलियम के लिए। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 4। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार करेंगे 1s2 और 2s2। यहाँ पे देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में जाएगा। आपको इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, इसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1s है, 1s के लिए ऑर्बिटल 1, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 2, और 2s में 2। ये तो हो गया हमारा बेरिलियम के लिए। अब देखेंगे हम बोरान के लिए। बोरान का एटॉमिक नंबर 5, और इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले 1s2 में, s में अधिकतम 2 जाते हैं, बचे हमारे 3। अब लिखेंगे हम 2s2। अब बचा हमारा 1, वो कौन से ऑर्बिटल में जाएगा हमारा 1s भी फिल हो गया, 2s भी फिल हो गया। अब वो कौन से ऑर्बिटल में जाएगा हमारा 2p में जाएगा, 2p। और कितने बचे हैं, और p में अधिकतम 6 से जा सकते हैं, लेकिन बचे इसमें कितने हैं 1, तो हम ओनली 1 को फिल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो s के लिए 2, और 2 के लिए 2, और p के लिए कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे 3, और कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 1। ठीक, और उसके बाद आता है हमारा कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 6, और इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सबसे पहले 1s2 में, फिर 2s2 में, फिर 2p। बचे कितने 2 2 4, टोटल कितने हैं 6 है, तो बचे टोटल 2। तो हम इसको ऑर्बिटल के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, देखो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। हमको अलग अलग ऑर्बिटल में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा, उसके बाद ये पेयरिंग करेंगे किसके अकॉर्डिंग, हैंस रूल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमने देखा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है हमारे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। और जो हम एनर्जी को बढ़ते क्रम में लगा रहे हैं इसको, ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है हमारे फर्स्ट रूल अबव प्रिंसिपल को। तो इसमें कितने 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे
2 ना 2p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे 2, 1 एंड 2। हम एक ही ऑर्बिटल में पेयरिंग नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, हेंस रूल वायलेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा अगला एलिमेंट है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 7। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे 1s2 2s2 2p3। इसमें p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3, 1 2 3। सब में सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे। और अगला हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पे टोटल p में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे 4। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले सब ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद बचा है एक, तो वहाँ से हम उसी इलेक्ट्रॉन से हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। एक किसको फॉलो कर रहा है, हेंस रूल को। उसके बाद आता है हमारा कितने हो गए 8, फिर हो गया हमारा 9 में आता है हमारा फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारा 1s2 2s2 2p5। तो स्टूडेंट आप 1s और 2s को तो ऐसे इजली लिख ही लोगे, और हम यहाँ पे ऑनली डिस्कस करेंगे p ऑर्बिटल के बारे में भी। ठीक है, 1 2। तो यहाँ पे टोटल p में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। सबसे पहले सब ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 3। बचे कितने 2, उनको हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे 4 एंड 5। टोटल कितने हो गए हमारे 5। हो गया हमारा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमारा नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 10, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे p ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन। तो वही नियम, सबसे पहले हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन फिल करें, सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, वो भी पैरेलल स्पिन के साथ, और उसके बाद बचे कितने 3। तो अब हम उनकी पेयरिंग करा देंगे 1 ना 4 5 एंड 6। और 11वां एलिमेंट होता है हमारा सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा हमारा 1s2 2s2 2p6। यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p6। p में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो हमारे 6। तो अब हम कौन से ऑर्बिटल में भरेंगे 3s में। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने 1s में भरा 2, फिर 2s में भरे 2 4 हो गए, फिर 2p में भरे 6, कितने हो गए 10। अब हमारा कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा 3s में। तो यहाँ पे 3s1, यहाँ पे कितना लिखा हम 3s1। और अब हमारा 12 एलिमेंट है मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम 1s2 2s2 2p6, और टोटल कितने हो गए 10, और बचे कितने 2। तो उसको भरेंगे अब 3s ऑर्बिटल में 3s2। तो स्टूडेंट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए नोबेल गैस के बारे में ना, नोबेल गैस कौन कौन से हैं और उनका एटॉमिक नंबर क्या है, उनके बारे में आना चाहिए। तो नोबेल गैस कौन कौन से होते हैं हमारे, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जीनॉन रेडन। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जीनॉन रेडन। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टॉन का 36, जीनॉन का 54 और रेडॉन का 86। तो आइए इसको अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू समझते हैं कि किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस के थ्रू कैसे लिखते हैं। सपोज हमको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इन शॉर्ट फॉर्म में। कैसे लिखना है शॉर्ट फॉर्म में, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सोडियम से पहले कौन सा नोबेल गैस आ रहा है। सोडियम से पहले कौन सा नोबेल गैस आ रहा है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है हमारा 11, और 11 से पहले कौन सा नोबेल गैस आ रहा है यहाँ पे हमारा नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 10। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सोडियम के लिए नियॉन मीन्स यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, और अब बचे कितने 1 कौन सा हमारा 3s1। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म नोबेल गैस के टर्म में। यहाँ पे देखो 1s2 2s2 2p6, ये टोटल कितने हो गए हमारे 10 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं हमारे नियॉन में। तो नियॉन में यहाँ पे हमने लिखा है इसको नियॉन नोबेल गैस, और उसके बाद बचे कितने 3s1, उसको हमने इस टर्म में लिख दिया है। वैसे हमको
वैसे हम मैग्नीशियम के लिए भी लिखेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना हमारा 12। 12 से पहले कौन सा नोबेल गैस आ रहा है हमारा, वही नियॉन ही। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैग्नीशियम के लिए नियॉन गैस देखेंगे, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब बचे कितने हमारे 2, उनको हम इसी टर्म में लिख देंगे 3s2। ये हो गया हमारा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस के टर्म में। यहाँ से क्या होता है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना इजी पड़ता है। बस आपको नोबेल गैस का एटॉमिक नंबर क्या है वो याद होना चाहिए। तो 13 एलिमेंट है हमारा एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का भरेंगे हम सबसे पहले 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए टोटल 10। फिर 3s2 3p1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। और हम इसको अगर हम नोबेल गैस के फॉर्म में लिख रहे हैं तो देखो आर्गन, तो देखो एल्यूमिनियम से पहले कौन सा नोबेल गैस आ रहा है हमारा, नियॉन। नियॉन का लिए सिंबल होता है हमारा Ne, यानी यहाँ तक तो 10 इलेक्ट्रॉन आपके फिल हो गए। यहाँ तक तो आपके 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। बचे कितने 3s2 3p1, यानी 3 इलेक्ट्रॉन बचे। तो इसको लिखेंगे हम 3s2 3p1। ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम के लिए। अब हमारा अगला एटॉमिक नंबर है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 14। इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जैसे नियॉन के उसमें। तो नियॉन तक तो हो गए हमारे 10, बचे कितने 4, उसको लिखेंगे हम 3s2। अब बचे कितने 2, उसको लिखेंगे हम p ऑर्बिटल में 3s2 3p2। तो टोटल कितने हो गए हमारे 14। अब 15 वाला होता है हमारा फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15। इसको भी हम नोबेल गैस के टर्म में लिखेंगे। 15 से पहले कौन सा नोबेल गैस, नियॉन ही है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हमारे 10, बचे कितने 5। उसको हम किस में भरेंगे अब 3s2 में। और 3p कितने हो गए 10 + 2 12, बचे कितने 3। तो 3 को हम p ऑर्बिटल में भरेंगे। कितने बचे 3, तो उसको हम p ऑर्बिटल में भरेंगे। तो ये हो गया हमारा फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और 16 एलिमेंट है हमारा सल्फर। तो इसको भी हम नोबेल गैस के टर्म में लिखेंगे। सबसे पहले नियॉन, क्योंकि 16 से पहले कौन सा नोबेल गैस आ रहा है हमारा नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 10। बचे कितने 6, उनको भरेंगे हम 3s और 3p ऑर्बिटल में। 3s2 कितने हो गए 12, और बचे कितने 4, उनको हम p ऑर्बिटल में भरेंगे 3p4। हो गया हमारा सल्फर के लिए। अब हमारा 17 एलिमेंट होता है हमारा क्लोरीन। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए नियॉन, यहाँ तक 10 भर गए। अब कितने बचे हमारे 7, उसको भरेंगे हम 3s2 और उसको भरेंगे हम 3s और 3p ऑर्बिटल में 3s2 3p। टोटल कितने हो गए 12, बचे कितने 5, उनको भरेंगे हम p ऑर्बिटल में, यानी 3p5। ये हो गया टोटल 17। अब हमारा 18 एलिमेंट आया था हमारा आर्गन। 18 एलिमेंट आया था हमारा आर्गन। अब यहाँ पे देखो आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना हमारा 18। तो सबसे पहले नियॉन, उसके बाद बचे कितने 6, उनको बनेंगे हम 3s2 3p6 में 3s2 3p6 में। ये हो गया हमारा आर्गन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आता है हमारा 19 पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। इसको हम फिल करेंगे सबसे पहले एनर्जी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग इस टर्म में। 19 है तो फर्स्ट सबसे पहले बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो टोटल कितना हो गए 2 2 4 6 10 + 2 12 18 और 19। टोटल कितने हो गए 19। यहाँ पे देखो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19। और 19 से पहले देखो कौन सा नोबेल गैस आ रहा है। 19 से पहले कौन सा नोबेल गैस आ रहा है, हमारा आर्गन। और आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18। तो यहाँ पे हम इसको नोबेल गैस के टर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम आर्गन। तो यहाँ पे टोटल तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो गए हमारे, यहाँ तक फिल हो गए हमारे 18 इलेक्ट्रॉन। अब बचे कितने 1 इलेक्ट्रॉन, वो भी किस में हमारे 4s1 में। ये हो गया हमारा पोटेशियम का
शॉर्ट टर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अब 20 एलिमेंट है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम को भी हम इस टर्म में लिखेंगे नोबल गैस के टर्म में आर्गन। यहाँ तक तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन भर गए हमारे। अब बचे कितने हमारे 2, उनको भरेंगे हम 4s ऑर्बिटल में 4s2। ये हो गया हमारा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लिखेंगे हम स्कैंडियम के लिए 21 एलिमेंट होता है हमारा स्कैंडियम। स्कैंडियम के लिए शॉर्ट टर्म में कितना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 21 यानी एटॉमिक नंबर 21। तो इसको शॉर्ट टर्म में लिखेंगे हम आर्गन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे 18 भर गए। और अब कौन से ऑर्बिटल में जाएगा 4s2। तो यहाँ पे 4s2 तो भर गया। अब कौन से ऑर्बिटल में जाएगा 3d1 में, ठीक है। ये हो गया हमारा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले हमने आर्गन में भरा, उसके बाद 4s ऑर्बिटल में भरा। 4s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इसमें अधिकतर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो उसके बाद हम कौन से ऑर्बिटल में भरेंगे 3d में। आप कहोगे यहाँ पे देखो 4s से पहले 3d में क्यों नहीं भरा है। यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी हमारी 4 और l की वैल्यू क्या है 0। तो टोटल कितना आ गया 4। और यहाँ पे देखो n की वैल्यू कितनी हमारी 3 और d की वैल्यू कितनी हमारी 2। तो यहाँ पे टोटल कितनी वैल्यू आ रही है हमारी 5। तो इसकी वैल्यू कम है 4s की। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसी ऑर्बिटल में फील होता है, उसके बाद 3d ऑर्बिटल में। आइए अब अगला एलिमेंट ही देखते हैं। सोडियम हो गया ना, स्कैंडियम हो गया। स्कैंडियम के बाद आता हमारा टाइटेनियम। टाइटेनियम का होता है हमारा 22। तो हम इसको भी इसी टर्म में लिखेंगे। सबसे पहले आर्गन कितने हो गए हमारे 18। उसके बाद कितने बचे हमारे 4, उसको भरेंगे हम 4s2। 3d डी में अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे 10। डी में अधिकतर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 3d1 तो बचे कितने 2। तो 4s2 3d2। ये हो गया हमारा टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद आता है हमारा वैनेडियम। वैनेडियम का होता है हमारा 23। उसको भी हम भरेंगे आर्गन 4s2 3d। यहाँ तक कितने हो गए 20 और बचे कितने 3। तो उसको भरेंगे हम डी ऑर्बिटल में 3d 3। ये हो गया हमारा वैनेडियम के लिए। उसके बाद होता है हमारा क्रोमियम। ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ एक्सेप्शन पाया जाता है, ठीक है। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे तो हम लिखते हैं आर्गन 4s2। टोटल कितने हो गए 20, बचे कितने 4। यहाँ पे लिखे हम 3d4। बट ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें सिमेट्री और एनर्जी का एक्सचेंज होता है, इसकी वजह से इसमें कुछ एक्सेप्शन पाया जाता है इसमें। और एक अभी एलिमेंट्स और आएगा इसी में कॉपर में 29 में। इन दोनों में क्या होता है, एक तो सिमेट्री पाई जाती है और दूसरा एनर्जी का इसमें क्या होता है एक्सचेंज होता है। इनकी वजह से क्या होती है, इन ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इन ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। किन की वजह से, जो उसमें एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है और उसकी सिमेट्री की वजह से। यहाँ पे देखो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन। और डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं हमारे 5 1 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 4 1 2 3 4। तो इसका क्या है 4s2 3d4। तो एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि अगर 4s से एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट 3d में हो जाए, 4s से एक इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट 3d में हो जाए तो उसकी क्या होगी सिमेट्री और एनर्जी का एक्सचेंज। तो उसमें क्या होगा सिमेट्री और एनर्जी की एक्सचेंज होगी, जिसकी वजह से क्या होगी उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे देखो 4s एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ शिफ्ट किया। ये सब क्या एक्सपेरिमेंटली आता है, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमने यहाँ को शिफ्ट किया, यहाँ पे आ गया 5। तो यहाँ पे देखो इसकी सिमेट्री क्या है इंक्रीज हो रही है। सब ऑर्बिटल क्या है एक ही स्पिन में है। यहाँ पे क्या है इसकी सिमेट्री इंक्रीज हो रही है। और ऐसे ही क्या होता है इसमें एनर्जी का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मीन्स शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल। ये तो था हमारा क्रोमियम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और ऐसे ही एक और आता है हमारा कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हमारा अगला एलिमेंट है मैग्नीज। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25। इसमें हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सबसे पहले आर्गन कितने हो गए हमारे
18 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब बचेंगे हमारे 4s2, कितने हो गए हमारे 20, बचे कितने 5, उसको भरेंगे हम डी ऑर्बिटल में 3d5। उसके बाद अगला हमारा मैग्नीज हो गया। 26 होता है हमारा आयरन का एटॉमिक नंबर 26। तो आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हो गए। फिर हो गया हमारा 4s2, बचे हमारे 6 इलेक्ट्रॉन, उसको भरेंगे हम 3d6 में। उसके बाद हमारा 27 होता है हमारा कोबाल्ट। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम आर्गन 4s2, 20 हो गए, बचे कितने 7, 3d7, ये हो गया हमारा आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद होता है हमारा 28 निकिल का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा आर्गन 4s2, बचे कितने 8 इलेक्ट्रॉन, उसको भरेंगे हम 3d8 में। अब आया हमारा 29 एलिमेंट कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। कॉपर से पहले हम जिंक को डिस्कस कर लेते हैं। 30 एलिमेंट होता है हमारा जिंक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा आर्गन 4s2, बचे कितने हमारे 10, और सब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे हमारे डी ऑर्बिटल में। क्यों, डी में अधिकतर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं हमारे 10। ये हो गया हमारा आर्गन का ये हो गया हमारा जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d10। और अब हम डिस्कस करेंगे 29 एलिमेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी क्या होता है हमारा एक्सेप्शनल होता है, एक्सेप्शन 29। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो होना चाहिए आर्गन 4s2, बचे कितने हमारे यहाँ तक हुए हमारे 20, बचे कितने हमारे 9, 3d9 होना तो ये चाहिए था। बट एक्सपेरिमेंटली यह देखा गया कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होना चाहिए हमारे आर्गन 4s1 3d10। ये हमारा इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब ऐसा क्यों होता है, इसमें भी सिमेट्री और एनर्जी का ऑक्सीजन देखा जाता है, उनकी वजह से इसमें क्या होता है स्टेबिलिटी आती है। और यहाँ पे हमने देखा कि जैसे इसमें सिमेट्री कॉपर में क्रोमियम में जैसे इसमें सिमेट्री और एनर्जी का ऑक्सीजन जो है, इसमें क्या होगा सबके सब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, देखो हमारे हाफ फील्ड हो गए, सबके सब इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड हो गए। सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसको बोलते हैं हम हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो हाफ फील्ड से क्या होता है उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो अब हम देखेंगे इसको कॉपर में इसमें देखो 4s2 3d9 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 4s, ये हो गया हमारा 3d। तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे 2, इसके अकॉर्डिंग 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे 2, और डी में कितने हमारे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ तक तो पेयरिंग है। उसके बाद लास्ट में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। और जब हम 4s से एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं 3d9 में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है फिर 1, इसमें टोटल कितने हो गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे देखो सब के सब ऑर्बिटल में क्या है कम्प्लीटली फील्ड है। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और सिमेट्री की वजह से। यहाँ पे देखो सब के सब ऑर्बिटल के हमारे कम्प्लीटली फील्ड हो रहे हैं। इसकी वजह से क्या होती है, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। तो एनर्जी के एक्सचेंज और सिमेट्री की वजह से ही क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शन पाया जाता है, और उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज होगा, और इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा एक्सचेंज मतलब इलेक्ट्रॉनों का शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में शिफ्ट होंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा उसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और कॉपर में तो हमारे जितने भी ऑर्बिटल आते हैं वो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं, और जो क्रोमियम है उसमें क्या होते हैं हाफ फील्ड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, कम्प्लीटली फील्ड की, उसके बाद हाफ फील्ड की, उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल की। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने यह देखा कि 1 से 30 तक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, और 21 से 30 के बीच में कौन कौन से एलिमेंट का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसको भी हमने आज डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।